10 सितंबर 2025 यानी कि आज का ही दिन है 10 सितंबर। और आज का दिन बहुत ही ख़ास है। आज का दिन बहुत ही ख़ास क्योंकि देखिए आज है चतुर्थी का दिन। और चतुर्थी का दिन समर्पित होता है विघ्नहर्ता प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के लिए। और है बुधवार का दिन, और बुधवार का दिन भी समर्पित होता है हमारे प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के लिए। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि श्री गणेश जी के साथ साथ आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होने वाले हैं। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक उपाय अच्छे तरीके से समझ में आ सके और आप बहुत ही आसानी से हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय के लिए। हमारा जो पहला उपाय है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है और शाम के समय करना है। सूर्यास्त के बाद का है ये उपाय। और आप लोगों को तो पता ही होगा, जब भी मैं शाम का उपाय बताती हूँ तो अधिकतर मैं दीपक वाला ही उपाय बताती हूँ। तो आप लोगों को जो पहला उपाय मैं बताने वाली हूँ वो दीपक वाला ही उपाय है और प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से जुड़ा हुआ है ये उपाय। तो देखिए, पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, और आप लोगों को ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने पितरों को खुश रखो। आप अपने पितरों से जुड़े हुए उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही वो दिन है जब आप अपने पितरों को खुश करने के लिए उपाय करते हो। और पितृपक्ष की जो अमावस्या आती है उस दिन आप अपने पितरों के तर्पण के लिए कुछ ना कुछ उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, और पूरे पितृपक्ष में आप लोगों को ये उपाय करना चाहिए। तो देखिए, हमारा पहला उपाय जो रहेगा विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से जुड़ा हुआ है ये उपाय। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे उपाय के बारे में। तो हमारा जो पहला उपाय है वो आपको करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, दीपक वाला है ये उपाय। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय के लिए आप लोगों को एक दीपक की ज़रूरत पड़ेगी। मिट्टी का दीपक आप ले लीजिएगा, आपके घर में ही होगा मिट्टी का दीपक, क्योंकि हर कोई दीपक प्रज्वलित करता है ना। तो दीपक आपके पास है तो दीपक ले लीजिए। और फिर करना क्या है, दीपक लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर गोल बाती रखनी है। क्योंकि हम प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के लिए ये उपाय कर रहे हैं, और गणेश जी देवता हैं तो देवताओं के लिए गोल बाती का उपयोग किया जाता है। तो गोल बाती आप लोगों को यहाँ पर लेनी है, साथ में घी का उपयोग करना है। और फिर लेना क्या है, श्री गणेश जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है मूंग के दाने। हरे मूंग के जो दाने होते हैं वो गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। और दूसरी चीज़ जो प्रिय है वो है दूर्वा। दूर्वा आपको लेनी है, दूर्वा ले सकते हैं या फिर आप हरे मूंग के दाने, दो में से एक चीज़ आप ले लीजिए। और इन चीज़ों को लेकर जाना है प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के पास आपको जाना है। अगर आपके घर में प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, तो आप उनके घर पे, आप अपने घर पर कर लीजिए, है ना। आप सभी के घर में तो होगी ही गणेश जी की प्रतिमा, मूर्ति। आप वहाँ पर जाना है गणेश जी के पास, और फिर करना क्या है, सर्वप्रथम उनका आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है। और जो आपने दीपक लिया है, दीपक को आपको गणेश जी के राइट साइड पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक रखने के पहले आप लोग इस दीपक को राइट साइड आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपने जो मूंग के दाने लिए हैं वो रख दीजिए, या फिर आपने दूर्वा ली है वो रख सकते हैं। और फिर उसके ऊपर दीपक रखना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मयूर ध्वज का स्मरण करना है। गणेश भगवान का बहुत ही प्रिय सा नाम है मयूर ध्वज। आपको मयूर ध्वज का नाम स्मरण करना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। ये उपाय करते हैं तो विघ्नहर्ता श्री गणेश आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर करें, श्री गणेश जी को प्रसन्न ज़रूर करें, ताकि आपके घर में कभी भी कोई भी विघ्न ना आए, है ना। विघ्नहर्ता श्री गणेश को प्रसन्न कीजिए। तो ये था हमारा पहला उपाय। कोशिश मैंने की है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं समझा सकूं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, खैर मैंने तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, हर किसी को समझ में आना चाहिए। फिर भी कोई लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता, जो बहुत ज़्यादा मूर्ख हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए, जिसे भी समझ में नहीं आया हो हाथ खड़े कर दीजिएगा, जिस जिस लोगों को समझ में नहीं आया हो। तो
अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय है, उस उपाय को आपको सुनना है। जो हमारा दूसरा उपाय रहेगा वो आपको पितरों से जुड़ा हुआ है। ये उपाय आपके पितरों को आपको प्रसन्न करना है। देखिए, क्योंकि पितृ पक्ष चल रहे हैं और पितृ पक्ष में हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके पूर्वजों से आप जुड़ा हुआ उपाय करते हैं तो आपको आपके पूर्वज आपको ढेरों ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जो कष्ट होते हैं, जो कारण होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं तो उनका कारण अधिकतर पितृपक्ष होते हैं। पितृ आपसे प्रसन्न है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? देखिए, आपके घर में यदि लड़ाई झगड़े लगातार चलते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो पितृपक्ष कारण हो सकते हैं। यदि आपके घर में बीमारियां हैं, आपके घर में एकाएक व्यक्ति लगातार बीमार पड़ते रहते हैं, तब भी इसका कारण पितृपक्ष हो सकते हैं। और जो सबसे बड़ा जो पितृपक्ष का कारण होता है वो क्या होता है, आपके घर में जो आपकी पीढ़ी है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, यानी कि आपके घर की स्त्रियां निसंतान रह जाती हैं। ये तो सबसे बड़ा कारण होता है हमारे पितरों का। पितृ आपसे खुश नहीं हैं, तो आप लोगों को पितरों से जुड़ा हुआ उपाय ज़रूर करना चाहिए ताकि आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो हम बात करेंगे हमारे पितरों के से जुड़ा हुआ है ये उपाय। तो हम बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, आपको ये दूसरा उपाय करना कैसे है। तो हमारे दूसरे उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर गंगा जल लेना है। एक कटोरी में ले लीजिए, लोटे में ले लीजिए, गिलास में ले लीजिए, थोड़ा सा ही गंगा जल आपको लेनी है और एक खाली कटोरी लेना है। और फिर आप लोगों को जाना कहाँ पर है, आपको तुलसी माँ के पास जाना है। तुलसी माँ के पास आपको ये उपाय करना है। तो करना कैसे है, आप खाली कटोरी पहले रख देंगे तुलसी माँ के पास और फिर आपने जो गंगा जल लिया है उस गंगा जल को आपको अपनी हथेली में डालना है और आपको यहाँ पर एक नाम स्मरण करना है। कौन सा नाम है, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको काशी विश्वनाथ का नाम स्मरण करना है। किनका, काशी विश्वनाथ का नाम स्मरण करना है और उस हथेली के गंगा जल को खाली कटोरी में डाल देना है। इसी तरीके से आपको 5 बार, लगातार 5 बार करना है। एक बार लेंगे हाथ में गंगा जल, काशी विश्वनाथ का स्मरण करेंगे और उस गंगा जल को कटोरी में डाल देंगे खाली कटोरी में। दूसरी बार जल लेंगे, काशी विश्वनाथ का ध्यान करना है और खाली कटोरी में डाल देंगे। इसी तरीके से 5 बार हथेली में डालना है गंगा जल और 5 बार खाली कटोरी में डालना है गंगा जल, काशी विश्वनाथ जी का ध्यान करना है। ये उपाय आप करते हैं और जो आपने कटोरी में गंगा जल डाला है उस गंगा जल को आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करेंगे। इस जल का, गंगा जल का छिड़काव करते हैं आप अपने घर में तो आपके घर से निगेटिविटी दूर होती है, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, है ना। तो ये उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय है। इस उपाय को आप पितृपक्ष के किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको जब भी टाइम मिल जाए आप उसी दिन कर लीजिए। पितृपक्ष से जुड़ा हुआ है ये उपाय। और जिस घर में तुलसी माँ नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी है उपाय, आप ध्यान से सुन लीजिए। जिनके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो उन लोगों को करना क्या है, जब भी आप स्नान करते हैं आपको एक बाल्टी में पानी लेना है और उस जल में आपको गंगा जल थोड़ा सा डालना है, थोड़ी सी काली तिल डालना है और इस जल से स्नान करना है आप लोगों को। हर हर गंगे बोलते हुए आपके घर में पितृपक्ष होगा तो दूर होगा आपके ऊपर। अगर पितरों का प्रभाव है तो आपके ऊपर से पितृ का प्रभाव दूर होगा। आपको इस जल से स्नान करना है, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल लेना है आप लोगों को और उस जल में आप लोगों को यहाँ पर काले तिल के दाने डालने हैं और दक्षिण दिशा की साइड मुख करके आप लोगों को अपने पितरों का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए इस जल को आपको समर्पित करना है अपने पितरों को। इस उपाय को करते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। आप पर कभी भी कोई भी संकट, कोई भी बाधा नहीं आती है। आपके घर में हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूं उपाय को। तो आप लोग कमेंट भी पूछ सकते हैं अगर जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।
है ना। मैंने कोशिश की है अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो चलिए हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।